हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं पति अनाड़ी का एपिसोड बोलने जा रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत में कृष्ण महोत्सव की पूजा शुरू होती है। पंडित जी संकल्प और कलावा बांधने के लिए घर की नई बहू को आगे बुलाते हैं ताकि पूजा शुरू हो सके, लेकिन किशोरी आगे बढ़ने से मना कर देती है और कहती है कि ये कलावा मंजारी जी के हाथों में बांधना चाहिए और पूजा वही करेगी। दरअसल लाला ने पहले ही किशोरी से डील की थी और रिक्वेस्ट की कि उसकी जीजी हर साल बहुत धूमधाम से ये पूजा करती है, इसीलिए इस साल भी उन्हें ही करने दिया जाए ताकि वो उदास ना हो। किशोरी लाला की बात मान लेती है। यशोदा पहले तो चाहती थी कि नई बहू पूजा करे ताकि पूरा मथुरा उसे जान सके, पर जब किशोरी कहती है कि हम यहाँ किसी की जगह छीनना नहीं चाहते, सिर्फ अपनी जगह बनाना चाहते हैं, तो सब उसके इस संसार और बड़प्पन की तारीफ करते हैं। पूजा के बाद जब कुछ औरतें किशोरी का मजाक उड़ाते हुए उसे लंगूर के हाथ में अंगूर कहती हैं, तो लाला को गुस्सा आ जाता है। लाला सबके मेहमानों के लिए एक स्पेशल खट्टा और कड़वा नींबू पानी बनाकर लाता है, जिससे ही वो औरतों उसे पीते हैं उसकी मुंह अजीब से बन जाती है। लाला खुश होकर कहता है कि मेरे टेम्पररी लाली को लंगूर बोला था ना, अब सबके मुंह लंगूर जैसे बन गए हैं। किशोरी तब दवा लेने अंदर आती है तो लाला अजीब तरीके से उसके पीछे पीछे घूमने लगता है और उसे टोकता है कि वो खुला है, तुम समझ नहीं रही हो। किशोरी को लगता है कि लाला कोई मजाक या नादानी कर रहा है। दोनों के बीच मज़ेदार झगड़ा और बैलेंस खोने का ड्रामा होता है, जहां लाला उसे गिरने का गलत तरीका सिखाने लगती है और खुद ही पर्दे में फंस जाता है। तभी वहाँ गुनगुन आती है और किशोरी को बताती है कि उसके ब्लाउज़ की डोरी खुल गई है, इसीलिए लाला उसके आगे पीछे घूम रहा था ताकि कोई देख ना ले। किशोरी को समझ आता है कि लाला बनना थोड़ा तो अनाड़ी है, पर वो उसकी भलाई ही सोच रहा है। दूसरी तरफ धनिया अपनी बेटी को ब्यूटी पार्लर लेकर जाती है और उसे खूब सजाती है। वो अपनी बेटी को बोलती है कि जिस अमीर घर में वो लोग काम करने जा रहे हैं, वह किसी अमीर लड़के को पटा ले ताकि वो भी अपनी दीदी किशोरी की तरह अमीर घर की बहू बन सके। रासलीला और श्रृंगार के लिए ज्वेलरी बॉक्स की चाबी खो जाती है। अगर चाबी नहीं मिली तो कान्हा जी का श्रृंगार नहीं हो पाएगा, जिससे घर की इज्जत दांव पर लग जाएगी। किशोरी और लाला मिलकर पूरे कमरे में चाबी ढूंढते हैं। लाला को चाबी ढूंढते ढूंढते एक पुरानी खोई हुई चम्मच मिलती है, जिसे देखकर वो फिल्मी हीरो की तरह एक्टिंग करने लगता है, जिससे किशोरी छिड़ जाती है। आखिर में किशोरी को एक चनकने वाली आवाज़ आती है और पता चलता है कि चाबी रामकली के पास गिरी हुई है। मंजू वहां आकर ताना मारती है और किशोरी को धमकी देती है कि जैसे ही ये रासलीला ख़त्म होगी तुम बाहर जाओगी और सबके सामने अपनी गलती मान कर सबको सच बताओगी। अब एपिसोड इसी टेंशन में ख़त्म हो जाता है। अब अगला एपिसोड में क्या होने वाला है वो देखा जाएगा। तब तक प्लीज़ वेट, वॉच एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।